नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नारी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है फेमस फिल्म एक्ट्रेस दिव्या भारती की हॉरोस्कोप या कुंडली का विश्लेषण। तो देखिए, दिव्या भारती जो एक 90 की दशक की बॉलीवुड का जाने माने एक्ट्रेस थी। फिल्म लाइन में बहुत ही अच्छा अभिनय के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनका अचानक एवं एक्सीडेंटली मिस्टीरियसली उनका डेथ हुआ था। तो आज उनका जन्म कुंडली की या हॉरोस्कोप के एनालिसिस करेंगे। तो उनका हॉरोस्कोप का एनालिसिस तो देखिए, यह देखेंगे उनका हॉरोस्कोप में। तो लग्न है, देखिए लग्न जो है कन्या लग्न है। थर्ड हाउस वृश्चिक राशि में राहु बैठा है और पंचम भाव में शुक्र बैठा है और छठे भाव में सूर्य बुध एवं गुरु बैठा है। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है। अष्टम भाव मेष राशि में मंगल बैठा है और नवम भाव में शनि एवं केतु दो ग्रह बैठा है। यह देखिए उनका कन्या लग्न है। लग्न के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा 11 भाव कर्क राशि का अधिपति है। मतलब लग्न के ऊपर चंद्रमा की 11 भाव के अधिपति लाभेश की दृष्टि है। तो 11 भाव से उपार्जन या इनकम देखा जाता है। तो एवं चंद्रमा जो कला का कारक ग्रह है, मतलब कला मतलब जो आर्ट, कोई भी आर्ट है या लिटरेचर या डांस, म्यूज़िक या फिल्म लाइन, एक्टिंग, तो ये सब देखा जाता है। तो इसलिए लग्न के ऊपर 11 भाव के अधिपति चंद्रमा जो कला का कारक ग्रह है उसका दृष्टि है। इस वजह से जातक फिल्म लाइन में व फिल्म लाइन से अच्छा खासा इनकम या अर्निंग किया। और देखेंगे क्या, और देखेंगे जो इनका लग्नेश है, कन्या लग्न, लग्न के अधिपति या लग्नेश बुध जो छठे भाव कुंभ राशि में बैठा है। एवं कुंभ राशि में बैठा हुआ बुध जो लग्नेश है उसका दोनों तरफ, एक तरफ मतलब मीन राशि में चंद्रमा एवं मकर राशि में शुक्र बैठा है। तो देखिए बुध लग्नेश की दोनों तरफ चंद्रमा एवं शुक्र दो ही कला का कारक ग्रह है। क्योंकि चंद्रमा से षोडश कला देखा जाता है, मतलब फिल्म लाइन भी देखा जाता है, और शुक्र भी डायरेक्टली फिल्म लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोनों फिल्म लाइन का कारक ग्रह अभिनय जगत की फिल्म लाइन की दो कारक ग्रह चंद्रमा एवं शुक्र के बीच में मध्य में लग्नेश बैठा है, जिस वजह से इनको फिल्म लाइन में अच्छा मतलब लोग पसंद किया एवं अच्छा खासा नाम कमाया एवं अर्निंग भी हुआ। इसके अलावा और भी देखिए जो लग्नेश बुध लग्नेश भी है और दसम भाव के अधिपति भी है। तो दसम भाव के अधिपति भी बुध जो लग्नेश भी है उसका दोनों तरफ चंद्रमा एवं शुक्र है। पहले इसके वजह से मतलब दसम भाव के अधिपति भी चंद्रमा एवं शुक्र दोनों की इन्फ्लुएंस में है, दोनों की प्रभाव में है, जिस वजह से इनको कैरियर में, क्योंकि दसम से कैरियर या कर्म देखा जाता है, तो इसलिए इनका कैरियर जो है वो फिल्म लाइन कैरियर है। तो इसलिए फिल्म लाइन में उसको अच्छा खासा सम्मान, अच्छा खासा पैसा अर्निंग मिला एवं फिल्म लाइन में ही गया, ये भी उसका डेस्टिनी था। एवं देखिए इसके अलावा पंचम भाव में शुक्र है। कोई भी जातक की अगर पंचम भाव में शुक्र रहता है तो जातक स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक्टिंग या अभिनय या कला, आर्ट अच्छा तरह से रहता है। एवं पंचम में शुक्र बैठने से
11 भाव में शुक्र की दृष्टि होता है। 11 भाव से उपार्जन या इनकम अर्निंग देखा जाता है। तो 11 भाव जो कर्क राशि है, वो भी कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा जो भी एक कला का कारक ग्रह है, उसके घर में शुक्र दूसरा कला का कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि है, जिस वजह से कला की जगत में, अभिनय की जगत में, फिल्म के लाइन में इनको अच्छा अर्निंग हुआ, इनको अच्छा नेम एंड फेम मिला। इसके अलावा और भी देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इसके देखेंगे इसका कर्म कारक ग्रह जो शनि है, कर्म के कारक ग्रह शनि, क्योंकि शनि से कर्म देखा जाता है। शनि वृषभ राशि जो एक शुक्र की राशि है, शुक्र कला की कारक ग्रह है, तो मतलब कला की कारक ग्रह की राशि में, कला का जो कारक ग्रह शुक्र की राशि में शनि बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से इसको कर्म, क्योंकि शनि से कर्म देखा जाता है, कला जगत में इनका कर्म हुआ, वो भी केतु के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब केतु के साथ कंजंक्शन कर लिया, जुति कर लिया, तो इसका मतलब हुआ केतु शनि की सप्तम भाव में राहु बैठा है, मतलब शनि एवं राहु दोनों की नाड़ी लिंक, अगर नाड़ी ज्योतिष देखा जाए तो उसी हिसाब से अगर दो ग्रह एक दूसरे के सप्तम में बैठेगा तो दो ग्रह की जुति व नाड़ी लिंक, नाड़ी जुति हो जाता है, नाड़ी लिंक हो जाता है, जिस वजह से शनि एवं राहु से भी माया नगरी, राहु से इल्यूशन या माया मतलब एक्टिंग, माया नगरी भी देखा जाता है, क्योंकि मुंबई को माया नगरी कहा जाता है और मुंबई मतलब बॉलीवुड, तो इसलिए माया की जगत में मतलब एक्टिंग की जगत में या बॉलीवुड में उनको अच्छा कर्म मिला एवं बॉलीवुड की जो कर्म है उनके साथ जुड़ा रहा। तो इसके अलावा इसके बाद देखेंगे उसका चेहरा जो दिव्यावर्ती, देखने में बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव एवं जनता की पसंदीदा हीरोइन थी, जनता की पसंदीदा अभिनेत्री थी, हीरोइन थी। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण देखने में बहुत सुंदर था, तो सुंदर की बजाय है लग्न के ऊपर जो कन्या लग्न है, कन्या लग्न मतलब लग्न एक फीमेल साइन में बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से जो जातक जन्म लेगा उसके ऊपर फीमेल इन्फ्लुएंस, स्त्री का जो इन्फ्लुएंस मतलब स्त्री सुलभ, मतलब स्त्री जो नारी सुलभ जो कैरेक्टर है, जो सौंदर्य है, वो स्वाभाविक रूप से मिलेगा। तो इसके लिए कन्या लग्न है, इसलिए इनका ऊपर नारी सुलभ मतलब स्त्री सुलभ, नारी सुलभ जो ब्यूटी है वो उनको मिला। इसके अलावा लग्न के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, चंद्रमा से भी सौंदर्य, विशेष रूप से फेस का सौंदर्य, फेस का ब्यूटी, मुखमंडल का सौंदर्य देखा जाता है, क्योंकि एक गाना भी है जैसे चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों सा रंग नहरा, चांद सा रोशन चेहरा मतलब चांद जैसा चेहरा, सुंदर चेहरा, तो मतलब चंद्रमा से मुख या फेस, मुखमंडल देखा जाता है, तो इसलिए लग्न के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि है, इसलिए बहुत ही सुंदर देखने में थे। चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह है, मतलब जातक के ऊपर, मतलब यह जातक नहीं जातिका के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि, स्त्री ग्रह का दृष्टि है। इसके अलावा लग्नेश बुध दो स्त्री कारक ग्रह की बीच में है, एक स्त्री कारक ग्रह अर्थात बुध कुंभ राशि में बैठा है, उसका सामने वाला राशि में मतलब मीन राशि में चंद्रमा है, उसके पीछे वाला राशि मतलब मकर राशि में देखिए शुक्र है, तो इसलिए लग्नेश दो स्त्री कारक ग्रह, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह है, शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है, दो स्त्री कारक ग्रह के बीच में है, इसलिए इसको स्त्री सुलभ कैरेक्टर, स्त्री सुलभ सौंदर्य, ब्यूटी इनको मिला। स्वाभाविक रूप से जातक के मतलब यह जातिका के ऊपर, नेटिव के ऊपर स्त्री प्रभाव ज़्यादा हुआ। तो कोई भी व्यक्ति या मतलब नेटिव अगर
मेल जेंडर है तो उसके ऊपर स्त्री का प्रभाव, मतलब स्त्री का प्रभाव या स्त्री जैसा कैरेक्टर या स्त्री जैसा सौंदर्य रहेगा और स्वभाव रह सकता है। अगर कोई नेटिव लेडीज़ होता है, जैसे यह दिव्यावर्ती लेडीज़ होकर जन्म लिया, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर स्त्री सुलभ जो सौंदर्य है, नारी सुलभ जो सौंदर्य है, वोमेन लाइक ब्यूटी, तो वो ज़्यादातर मतलब इसको प्रकट हुआ, उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला, तो इसलिए बहुत सुंदर है। क्योंकि चंद्रमा भी सौंदर्य का कारक ग्रह है और शुक्र भी सौंदर्य का कारक ग्रह है। शुक्र से बॉडी ग्लैमर देखा जाता है और चंद्रमा से भी मुखमंडल फेस देखा जाता है, एवं दोनों स्त्री कारक ग्रह है। तो जिसलिए जातक मतलब जातिका देखने में इतना सुंदर है, अट्रैक्टिव है और दर्शक या जनता का पसंदीदा हीरोइन थी। इसके बाद देखेंगे उसका मान सम्मान। बहुत ही कम उम्र में एवं बहुत कम फिल्म में अभिनय के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया, दर्शकों ने, जनता ने बहुत पसंद किया। तो इसका कारण क्या है? इनका देखिए छठे भाव में गुरु एवं सूर्य एवं गुरु दो ग्रह एक साथ बैठा है। कोई भी जातक का या जातिका का सूर्य एवं बुध ये दो ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तो जातक या जातिका को मान सम्मान दिलाता है, क्योंकि सूर्य से सम्मान देखा जाता है एवं गुरु से भी सम्मान देखा जाता है। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा सम्मान मिला। एवं इस सम्मान लग्न भी देखिए, लग्नेश जो बुध है वो भी गुरु एवं सूर्य के साथ बैठा है। मतलब लग्नेश भी दो सम्मान के कारक ग्रह, मान सम्मान के कारक ग्रह, एक मान सम्मान के कारक ग्रह सूर्य है, दूसरा मान सम्मान के कारक ग्रह गुरु है। तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुति किया है, जिस वजह से उनको बहुत मान सम्मान मिली थी। तो इसके अलावा देखिए इसका जो लग्नेश बुध है वो भी दशमेश भी है, दशम से भी मान सम्मान देखा जाता है। तो देखिए दशमेश भी बुध, लग्नेश एवं दशमेश, लग्न से भी मान सम्मान देखा जाता है एवं लग्न दशम से भी मान सम्मान देखा जाता है। जो छठे भाव में बैठा है एवं सूर्य एवं गुरु दो मान सम्मान के कारक ग्रह के साथ बैठा है। एवं गुरु जो चतुर्थ भाव के भी अधिपति है, चतुर्थ से भी जनता देखा जाता है कि चतुर्थ भाव से जनता, मास पब्लिक जो होता है, आम जनता को देखा जाता है। तो मतलब इसलिए उनको जो लग्नेश चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु के साथ जुड़ती कर लिया, कंजंक्शन है, इस वजह से जनता का समर्थन मिला, जनता का मतलब सपोर्ट मिला एवं जनता उन्हें पसंद की थी। तो इसके बाद देखेंगे, इसके अलावा देखिए दशम भाव जो मिथुन राशि है, दशम भाव में गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, जिस वजह से दशम से भी गुरु से भी मान सम्मान देखा जाता है, दशम से भी मान सम्मान देखा जाता है। तो दशम भाव में गुरु का दृष्टि होने की वजह से मान सम्मान में बढ़ोतरी। इसके अलावा इसका मृत्यु देखेंगे, क्योंकि इसका जो मृत्यु है बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत ही अचानक हुआ एवं एक्सीडेंटली हुआ, जो आज तक भी रहस्य से भरा हुआ है। उसका कोई अभी तक क्लू या समाधान नहीं मिला। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इनका जो लग्न की सप्तम भाव में चंद्रमा दो पाप ग्रह मंगल एवं सूर्य दो पाप ग्रह के बीच में है, क्योंकि चंद्रमा के द्वितीय भाव मतलब मेष राशि में मंगल बैठा है, चंद्रमा की द्वादश भाव मतलब कुंभ राशि में सूर्य बैठा है। तो मतलब लग्न की सप्तम भाव में चंद्रमा दो पाप ग्रह के बीच में बैठ गया, जिस वजह से ये जोग है, ये अल्पायु जोग, अकाल मृत्यु का जोग है।
कोई भी जातक या जातिका का लग्न में या छठे भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में चंद्रमा अगर दो पाप ग्रह के बीच में बैठते हैं तो ये अल्पायु योग होते हैं या अकाल मृत्यु योग होता है, जिस वजह से इनको बहुत ही कम उम्र में अकाल मृत्यु हुआ, बहुत ही कम उम्र में डेथ हुआ। इसके अलावा देखिए अष्टम भाव में, इसका अष्टम भाव में कन्या लग्न के अष्टम भाव मेष राशि, मेष राशि में अष्टम भाव के अधिपति मतलब अष्टमेश अपने ही घर में बैठा है, मतलब अष्टम भाव प्रबल हो गया। और अगर कोई भी व्यक्ति का अष्टम से मृत्यु या मृत्यु का कारण डेथ या कॉज ऑफ डेथ देखा जाता है, जिस वजह से इनका जो मृत्यु जो हुआ एक्सीडेंट में या खून बहने से, रक्तपात से हुआ, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से गिर गए थे, जिसके बाद उनको बहुत बड़ा चोट आया था, सर में चोट लगा, उनका डेथ हुआ। तो इसलिए उनका ये एक्सीडेंटली डेथ हुआ, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल, बहुत ही बलवान मंगल जो अष्टम भाव के अधिपति भी है, वो बैठा है, क्योंकि अष्टम भाव में से मृत्यु एवं मृत्यु का कारण देखा जाता है। मंगल रक्तपात या रक्त बहने का कारक ग्रह है, जिस वजह से रक्तपात से उनका मृत्यु हुआ। और देखेंगे क्या, और देखिए उनका जो मृत्यु का कारक ग्रह जो शनि है, शनि केतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो मृत्यु का कारक ग्रह केतु के साथ जुड़ा है। केतु रहस्य का कारक ग्रह है, तो इसलिए शनि से मृत्यु देखा जाता है, मतलब शनि केतु के साथ रहस्य के कारक ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वजह से उनका जो मृत्यु हुई थी वो भी बहुत मिस्टीरियस था, रहस्य से घिरा हुआ था, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं मिला है। और केतु कुजवत शास्त्र में कहा गया है, केतु कुजवत मतलब केतु मंगल की तरह आचरण या मंगल की तरह फल देते हैं। तो मतलब यह शनि केतु का कंजंक्शन का मतलब या जुति का मतलब शनि मंगल का जुति हो गया। शनि से मृत्यु देखा जाता है, मंगल से दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट या रक्तपात, रक्त बहने से, खून बहने से मृत्यु का कारण दर्शाता है, जिस वजह से इनको एक्सीडेंटली एवं अननेचुरल डेथ, रक्तपात से मृत्यु हुई थी। इसका अलावा इसका जो मृत्यु का और कारण जो है वो है इनका, देखिए लग्न में, लग्न की केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। या देखिए लग्न है या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या दसम भाव में। लग्न भाव मतलब कन्या राशि, चतुर्थ भाव मतलब धनु राशि, या सप्तम भाव में केवल चंद्रमा है और दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं। मतलब चंद्रमा छोड़ के लग्न की केंद्र भाव में, लग्न चतुर्थ सप्तम दसम में कोई शुभ ग्रह नहीं है। कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं है तो जातक की अल्पायु मृत्यु होने की संभावना है, मतलब आयु में कोई वृद्धि नहीं होगा, आयु में ह्रास होने की संभावना है, मतलब उसका आयु कम हो सकता है। ये भी एक अल्पायु योग का कारण है। इसके अलावा लग्न के ऊपर चंद्रमा को छोड़ के और कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्न के ऊपर केवल चंद्रमा का दृष्टि है और दूसरा कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो लग्न के ऊपर अगर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है या चंद्रमा का दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, क्षीण चंद्र है, बलवान चंद्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य जो है पास पास राशि में बैठा है, मतलब क्षीण चंद्र है, हीनबली चंद्र जिसका बल नहीं है, निर्बल चंद्र। तो इसलिए लग्न के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्न के ऊपर लग्नेश की भी दृष्टि नहीं है या कोई शुभ ग्रह बैठा भी नहीं है, तो इसलिए लग्न इतना बलवान नहीं है, दुर्बल है। तो कोई भी जातक जातिका का अगर लग्न बलवान नहीं होते हैं तो उसका अकाल मृत्यु या अल्पायु योग होने का संभावना रहते हैं। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था, मैं दिव्या भारती की जन्म कुंडली की थोड़ा बहुत डिस्कस किया।
तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मुन्नाडी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।